Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं सिंध बोर्ड न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स है। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 है, पेज नंबर 265 है और क्वेश्चन नंबर 1 हम MCQs का करेंगे। सेलेक्ट करेक्ट आंसर। पहला MCQ है आपके पास, इफ़ एफ फॉर फंक्शन ए टू बी, दो सेट के दरमियान एक फंक्शन बन रहा है, बी अ फंक्शन, देन इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन। अब देखें, ये जितने भी फंक्शंस की टाइप्स है ना, उसकी तमाम डेफिनेशंस आपको बेटा याद करनी पड़ेंगी, आपकी बुक में मौजूद हैं। उन्हीं डेफिनेशन से ही वो MCQs बना के पूछ रहा है। अब कंडीशंस याद होनी चाहिए आपको ऑन टू फंक्शन की। ए ऑप्शन में कह रहा है कि रेंज जो है फंक्शन की रेंज क्या सेट ऑफ बी के बराबर होगी, या रेंज जो है वो सुपर सेट होगा बी के, या इमेज इज़ नॉट रिपीटेड होगी, या फिर डोमेन जो है वो नॉट इज इक्वल टू ए के बराबर होगी। तो याद रखिएगा कि ऑन टू फंक्शन में हमेशा रेंज जो होती है, रेंज ये होती है कि द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स इन अ फंक्शन इज़ कॉल्ड रेंज, और रेंज जो है सेट ऑफ बी के बराबर अगर आ रही है तो हम कहते हैं वो जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। डेफिनेशन आप याद रखेंगे इसको। सेकेंड वाला MCQs, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 इज सिमेट्रिक टू, किसके हवाले से सिमेट्रिक होगा? तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के होगा, ओरिजिन होगा, या फिर जो है डी होगा। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, असल में ये है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। अब इसमें पावर को देखें तो पावर क्या है, ये इवन नंबर है। अगर हम फंक्शन में x की जगह -x पुट करता हूँ यहाँ पर, तो -x की पावर 6 क्या इवन नंबर, इवन नंबर से अंदर वाला माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट की बात याद रखनी है। थर्ड वाला MCQs, एन 1-to-1 फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, सब्जेक्टिव कहलाता है, बाइजेक्टिव कहलाता है, इनवर्स फंक्शन कहलाता है। तो 1-to-1 फंक्शन का एक दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। ये डेफिनेशंस में ये बात लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब। चौथा MCQ कह रहा है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट ओनली इफ इट इज डैश, यानी इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, या सब्जेक्टिव होगा, या फिर डी ऑल ऑफ दीज होगा। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालें तो वो कब एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो तभी उसका इन्वर्स निकल सकेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए पूरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। एक सेट A लिखा है, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, सेट B है A B C D। अब हमने इसका फंक्शन बनाया, 1 से को एरो बना के A से जोड़ा, 2 को B के साथ किया, 3 को C के साथ किया, 4 को D के साथ किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे अहम बात है कि रेंज निकालें, यानी फंक्शन बनाया मैंने ऐसे, 1 का A के साथ कनेक्शन बनाया, 2 का B के साथ, 3 का C के साथ, 4 का D के साथ। डोमेन लिखी, डोमेन क्या मतलब पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, वो इनपुट वैल्यूज यानी कि डोमेन कहलाते हैं, 1 2 3 4। को डोमेन का मतलब ये होता है जो सेकंड वाला आपका सेट होता है ना B, उसके तमाम एलिमेंट्स को को डोमेन कहते हैं। तो A B C D ये मौजूद है। और रेंज का मतलब ये होता है जब हम पहले वाले मेंबर को, डोमेन को, जब को डोमेन के साथ अटैच करते हैं, अटैच करने के बाद जो नंबर्स आते हैं वो कहलाती है रेंज। तो इसका मतलब यहाँ पे सबके साथ कनेक्टेड है, तो A B C D ये हमारी रेंज भी कहलाएगी।
अब ज़रा गौर से देखिए, क्या रेंज जो आई है सेट की वो सेट बी के बराबर आई है या नहीं आई है? सेट बी क्या है? ये कोडोमेन वाला, ठीक है। तो हम लिखेंगे रेंज बराबर है बी के बराबर है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। और 1 1 का मतलब ये है कि हर एलिमेंट ए का और बी का एलिमेंट के साथ वो सिंगल अटैच होना चाहिए, यानी कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यानी कि 1 ए के साथ अटैच हो गया, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, 4 डी के साथ। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू के लिए ये आना चाहिए, ये जो मैंने पूरी डेफिनेशन लिखी है। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन है आपके पास 1 1 फंक्शन की भी और ऑन टू फंक्शन, यानी कि दोनों होगा तो वो बाइजेक्टिव कहलाएगा और इसका हम फिर इन्वर्स निकाल सकेंगे। तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपके पास सामने मौजूद है। तो बस आप अपने जहन में ये बिठा लीजिए कि उस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है जब वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। और बाइजेक्टिव फंक्शन अगर आपसे कोई पूछ ले तो क्या फंक्शन होता है, तो बोलिएगा कि ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू की प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। पांचवा एमसीक्यू कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई, ये जो है वो सेट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कह रहा है, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये डेफिनेशन है m and c आर रियल नंबर्स इज। तो ये क्या कराता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये लीनियर इक्वेशन होती है बेसिकली तौर पे। तो एक्सप्रेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये लीनियर फंक्शन कहलाता है। छठी एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन है। ये तमाम डेफिनेशन जो है ना चैप्टर से उठाई गई हैं और एमसीक्यूज बना दी है। इसके ग्राफ पैराबोला बनेगा, या तो ये ऐसा बनेगा या इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो और एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो खैर ये क्वाड्रेटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तमाम डेफिनेशंस आपकी बुक में लिखी हुई है और उसी से उसने एमसीक्यूज बना दिए हैं। सातवां एमसीक्यूज, द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो रेंज आपको बताना है इस फंक्शन की। तो देखिएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें अगर एक्स की कीमत 0 डालें तो आंसर 3 आएगा, और फिर 1 2 3 4 डालें, ठीक है। तो अब इसका मतलब है 3 आएगा, तो 3 एग्जिस्ट करेगा और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। 3 यानी कि ये क्लोज इंटरवल होगा, इन्फिनिटी जो है वो आपका ओपन इंटरवल पे आ जाएगा। ये इंटरवल नोटेशन है। अगर सेट की शक्ल में आंसर लिखना हो तो फिर इसे लिखेंगे इस तरीके से, y बिलोंग्स टू y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ये सेट की नोटेशन आ गई और उसने हमसे कहा है कि इंटरवल बताओ, तो इंटरवल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आठवां एमसीक्यूज, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n इज सिमेट्रिक टू डैश इफ n इज ऑड इंटीजर। अब याद कर लें कि अगर फंक्शन ऑड होगा तो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होगा। देखें, अगर n की कीमत 1 डालें, 3 डालें, 5 में पुट करें तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो ये आपके पास जो है, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स 1 डालेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये ऑरिजिन से पास करेगा, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि ऑड फंक्शन जो हो जाएगा तो वो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है।
9th MCQs, द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज स्ट्रेट लाइन बनेगा हमेशा। तो देखें लीनियर फंक्शन y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, बहुत आसान सी बात है। ये तमाम वही आपकी थ्योरी में से बनाए गए हैं सारे MCQs। 10th MCQ है, इफ़ f इज़ फंक्शन फ्रॉम a टू b, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, तो डोमेन क्या होती है, सेट a को रिप्रेजेंट करती है, तो a सेट के बराबर है। अगर हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है जो f a टू b है, तो डोमेन हमेशा a के बराबर होता है। पहले सेट के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, डोमेन वैल्यूज ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तमाम बातें आपकी डेफिनेशन से, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट MCQ 11वां, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन कहलाता है। फंक्शन एक रिलेशन होता है, मगर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए 12वां MCQ, इफ f एंड g आर इक्वल, f और g दो फंक्शन है, इक्वल है आपस में, वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 4 है एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x के बराबर, देन x की कीमत मालूम करनी है। बहुत आसान सा MCQ से, आपने क्या करना है, दोनों फंक्शन को बराबर रख के सॉल्व कर लेना है। x की कीमत 7x माइनस 4 इज इक्वल टू x को इधर शिफ्ट करना है, -7 में से 1 गया 6x, और ये आपके पास 4 रहा, क्योंकि 4 उधर गया तो प्लस का 4। अच्छा, ये कैंसिल आउट करेंगे तो x की कीमत क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। इट्स बिकम्स टू बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 13वां MCQ कह रहा है जनाब, डोमेन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इज द सेट ऑफ ऑल, किसके बराबर होगा। अब अगले पेज पे ज़रा देखते हैं इसका बाकी का सवाल। ए ऑप्शन में कह रहा है रियल नंबर होगा, बी में कह रहा है रैशनल नंबर होगा, सी में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, डी में रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 होगा। तो देखिए ये असल में एक रैशनल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रैशनल फंक्शन की डोमेन को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाला जो भी होता है डिनोमिनेटर में, इसको बराबर 0 के सपोज करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, क्यों, अब ये x की वैल्यू वो आई है जो अगर मैं यहाँ रिप्लेस करूँगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं डोमेन का मतलब कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, तो हम कहेंगे डोमेन इज इक्वल टू आर, तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, -1 एक्स जो है आप पुटिंग कर सकते हैं, 1 करेंगे तो ये क्या है, इन्फिनिटी दे देगा आपको। ये मैथमेटिकल फॉर्म में आंसर है, मगर हमें आंसर वर्डिंग फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब आप देखिए वर्डिंग फॉर्म में रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1 के अलावा, 1 पुट नहीं कर सकते, तमाम रियल नंबर पुट कर सकते हैं। 14th MCQ, अ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, इस कौन सा फंक्शन कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा, इवन कहलाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड कहलाएगा। ज़रा देखते हैं इसका सोल्यूशन। जब भी इवन और ऑड फंक्शन को आपने चेक करना होगा तो आप क्या काम करोगे कि जो फंक्शन होगा उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, रिप्लेस करोगे x की जगह -x। अब देखो -x डाला, -x, ये स्क्वायर से माइनस प्लस बन गया भाई। अच्छा, मॉडुलस जो माइनस का होगा वो प्लस बना देगा, यहाँ से टेकिंग कॉमन माइनस साइन लोगे, माइनस साइन कॉमन लिया तो आपने ये माइनस वाला टर्म प्लस का हो गया और प्लस वाला माइनस का। अगर -x डालने के बाद फंक्शन चेंज हो जाए तो डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि फंक्शन ही चेंज हो गया ना। अपनी असल जगह वाली फंक्शन क्या था, मॉडुलस x माइनस एक्स स्क्वायर था, वो क्या बन गया, माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस पुट कर माइनस कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस एक्स बन गया, चेंज हो गया। जब चेंज हो गया तो उसका मतलब वो ना तो इवन फंक्शन है ना तो ऑड फंक्शन है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद MCQs के सोल्यूशन को जानने के लिए, सवाल के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।